हमें छोड़कर चला गया भाभी जी, हमेशा हमेशा के लिए। सुशील भैया, देव के लिए अगर ऐसी बात कही ना। बात चाचा जी सच कह रहे, हमारा देव नहीं रहा। देव नहीं रहा। हमारा देव नहीं रहा। बस कीजिए भैया, बस कीजिए। ये क्या किया? दादी माँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। दादी माँ, हस्बैंड कुछ नहीं हुआ। दादी माँ, माँ जी, माँ जी उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला है, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता है। वो बिल्कुल ठीक है, जिंदा है वो। मैं हमेशा सुहागन रहूंगी। हाँ हाँ बेटा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं छोटी बहू। ये सच है कि देव बाबू नहीं रहे। चाचा जी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्षमा कीजिएगा चाचा जी, आपको ऐसी बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। भाभी, वो आए हैं ना घर में, मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं छुपे होंगे, लेकिन गए कहाँ हैं वो मैं जान। छोटी बहू, देवर जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो घर में नहीं है। बस भाभी, मैं जानती हूँ वो कहीं ना कहीं छुपे हैं, लेकिन आप गौरिया संभालो उसे, समझाओ ना छोटी बहू को। समझते हैं आप लोग क्यों नहीं है? अरे अगर छोटी बहू कह रही है कि देव ठीक है, सही सलामत है, तो आप सब लोग कौन होते हैं विरोध करने वाले? अरे पता नहीं कहां से किसने गलत खबर फैला दी है। क्या ये भी तो हो सकता है ना? विवेक बोलना, ये भी तो हो सकता है ना कि देव वहाँ कहीं कहीं घायल पड़ा हो। हाँ, हो सकता है ना? बोलना बेटा। आप तो राधिका के बोल मत बोलिए भाभी जी। सबूत दिया है अफसरों ने हमें। ये देखिए, रात भर सर्च टीम ने तलाशी अभियान जारी रखा, लेकिन हमारे देव बाबू का कहीं पता नहीं लगा। आखिर में उन्हें ये देव बाबू के ये कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले। इसी आधार पर वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शायद देव बाबू के शरीर को जंगली जानवर खींच कर ले गए होंगे। कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? कौन से सबूत? हाँ? क्या है सबूत? दिखाइए मुझे। देखो, तोरे जैसी बावरी सगरे वृंदावन में और कोई ना होगी। पति मंदिर में जाके रहता है, उसकी फिक्र ना है। पराई लड़की के पति के लिए लड्डू बनाए रही। अब फोन उठाएगी बहुरिया? ये काम भी मौका ही करना है का? हेलो देवकी जी, आप क्या हुआ जी? सुबह मैं मंदिर गई थी, आप मुझे वहां मिले ही नहीं। मैं राधिका के घर से बोल रहा हूँ देवकी जी। अच्छा, आप वहां चले गए थे? ये आपने बहुत ही अच्छा किया जी। मैं तो बहुत चिंता कर रही थी कि हमारे परिवार से समारोह में कोई भी नहीं पहुंचा। पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। पता है, मैं लड्डू बना रही हूँ जी। वो बेला के मामा जी दिल्ली जाने वाले हैं ना, उन्हीं के हाथ भिजवा दूंगी। देव बाबू को बहुत पसंद है ना? ठीक कर रही हूँ ना जी? घोर अनर्थ हो गया है देवकी जी।
क्या हुआ है जी? हमारी राधिका के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दामाद बाबू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। देव बाबू नहीं रहे दिन की। ये आप क्या कह रहे हैं जी? देव बाबू, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। बेटा, जो सत्य है उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। सत्य वो है बाबूजी जो मैं कह रही हूँ। आपको मेरे विश्वास पर विश्वास नहीं? राधिका, नियति के सम्मुख प्रत्येक विश्वास पराजित हो जाता है बेटा। जिसका जितना जीवन लिखा होता है उतना ही जी पाता। आपने मुझे सती सावित्री की कहानी सुनाई थी बाबूजी, जिसने अपने विश्वास से नियति को बदलने पर विवश कर दिया था। और आज मुझे आप नियति के आगे हार मानने के लिए कह रहे हैं। अगर यमराज स्वयं आकर मुझसे कहे कि मेरे पति जीवित नहीं है, तो भी मैं उनकी बात का विश्वास नहीं करूंगी। बेटा, इस बात का प्रमाण है देव बाबू के ये रक्त रंजित कपड़े। वो हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। आप मुझे उनकी मृत्यु के प्रमाण दे रहे हैं बाबूजी? क्या ये प्रमाण मुझसे अधिक विश्वसनीय है? उनके जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है बाबूजी। आपकी बेटी राधिका, मैं जिंदा हूं। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो भी जिंदा है। मेरी और उनकी सांसें जुड़ी हुई है। आपने विवाह के समय मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था ना बाबूजी। और नियति का खेल देखिए, आपने मेरा कन्यादान 2 बार किया, मुझे 2 बार आशीर्वाद दिया, और मैंने उनके साथ 7 नहीं 14 फेरे लिए हैं बाबूजी। क्या अब भी आपको इस बात पर विश्वास नहीं? आपके आशीर्वाद के प्रताप से मैं सुहागन जीऊंगी। जीवित इंसान की तस्वीर पर माला नहीं रखी जाती। अब तो आ जाइए ना। देखिए, आपको मृत साबित करने पर सब लोग तुले हुए हैं। ये लोग तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप उनके सामने नहीं आ जाएंगे। जल्दी आ जाइए ना, जल्दी आ जाइए। ये आप क्या नृत्य कर रहे हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। लगता है पति की मौत की खबर सुनकर बाहर आ गई है बेचारी। आंसू का बहना बहुत जरूरी होता है। अगर ये रोई नहीं ना और ऐसे ही देव बाबू की तस्वीर सीने से लगाए रही तो पता नहीं भगवान को ये भी ना प्यारी हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।